morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 3rd, types of houses. Dear students, we will start our revision of our SA1 exam. So dear students, we revise our chapter number 3rd, types of houses. So let's start this chapter, revision of difficult words and warnings. डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 3rd है टाइप्स ऑफ हाउसेज, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स हम रिवाइज करते हैं. फर्स्ट आवर डिफिकल्ट वर्ड इज स्ट्रोंग, STRONG, स्ट्रोंग. सेकेंड इज अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट. थर्ड इज पीपल, PEOPLE, पीपल. फोर्थ नोमैड्स, NOMADS, नोमैड्स. फिफ्थ है फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग. सिक्स इज रीजन्स, REGIONS, रीजन्स. सेवंथ पोल्स, POLES, पोल्स. थर्ड इज एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम. नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रीम. नाउ नेक्स्ट इज डेंजर, DANGER, डेंजर. और 10th इज एस्किमोज, ESKIMOS, एस्किमोज. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रोंग, STRONG, स्ट्रोंग. नेक्स्ट अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट. नेक्स्ट है पीपल, PEOPLE, पीपल. फोर्थ है नोमैड्स, NOMADS, नोमैड्स. फिफ्थ इज फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग. सिक्स्थ है रीजन, REGIONS, रीजन्स. सेवन्थ है पोल्स, POLES, पोल्स. एट्थ है एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम. नाइन्थ है डेंजर, DANGER, डेंजर. टेंथ है एस्किमोज, ESKIMOS. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे वर्डनिंग्स. फर्स्ट क्या है? हाउस, HOUSE, हाउस मीन्स घर. सेकंड है स्ट्रोंग, STRONG, स्ट्रोंग मीन्स मजबूत. थर्ड है अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट. फोर्थ क्या है? बिल्डिंग्स, BUILDINGS, बिल्डिंग्स मीन्स इमारत. फिफ्थ है स्काई स्क्रैपर्स, SKY, स्काई, SCRAPER, स्काई स्क्रैपर मीन्स बड़ी ऊंची इमारतें जो होती हैं. नेक्स्ट सिक्स्थ इज रीजन, REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र. सेवन्थ रूफ, ROOF, रूफ मीन्स छत. एट्थ है गार्डन, GARDEN, गार्डन मीन्स बगीचा. नाइन्थ है फ्लोर्स, FLOORS, फ्लोर्स मीन्स मंजिल. टेंथ है फार्मर, FARMER, फार्मर. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट क्या है? हाउस, HOUSE, हाउस मीन्स घर. सेकंड है स्ट्रोंग, STRONG, स्ट्रोंग मीन्स मजबूत. थर्ड है अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट. फोर्थ है बिल्डिंग्स, BUILDINGS, बिल्डिंग्स मीन्स इमारत. फिफ्थ है स्काई स्क्रैपर्स, SKYSCRAPER, स्काई स्क्रैपर मीन बड़ी ऊंची इमारत, यानी कि जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी जो ऊंची इमारतें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्काई स्क्रैपर्स. सिक्स्थ इज रीजन, REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र. सेवन्थ है रूफ, ROOF, रूफ मीन्स छत. एट्थ है गार्डन, GARDEN, गार्डन मीन्स बगीचा. नाइन्थ है फ्लोर्स, FLOORS, फ्लोर्स मीन्स मंजिल. टेंथ है फार्मर, FARMER, फार्मर मीन्स किसान. So dear students, I hope you understand this chapter, wordings and difficult words. You learn completely these wordings and difficult words for your SA1 exam. So dear students, learn completely. Thank you. I hope you understand. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आज कक्षा दूसरी में मैं करा रही हूँ पाठ नंबर 6, खिलौने वाला. ये जो कविता है बच्चों, खिलौनों के बारे में लिखी है कवि ने. चलो आप कविता पढ़ते हैं. आओ मुन्नी आओ राजा, सीटी ले लो बाजा.
जो खिलौने बेचने वाला आता है वह आवाज़ लगाता है, बच्चों को आवाज़ लगाता है, मुन्नी और राजा कहकर बच्चों को बुलाता है और कह रहा है कि सीटी, मैं आपके लिए जो खिलौने लाया हूँ उनमें से आप सीटी ले लो या बाजा ले लो। रंग बिरंगे खिलौने में लाया, क्या यह भालू तुम्हें निभाया। खिलौने वाला बच्चों से कह रहा है कि मैं रंग बिरंगे खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्या तुम्हारे ये खिलौना भालू अच्छा नहीं लगा। सीटी देकर रेल चलाओ, बाजा बजाओ, गाना गाओ। जो रेल का जो खिलौना है वो सीटी देकर चलता है, तो कह रहा है सीटी देकर चलने वाली रेल ले लो और बजने वाला बाजा ले लो और बाजा बजाओ और गाना गाओ। भालू छम छम नाच दिखाए, हाथ हिलाए, सिर मटकाए। जो खिलौना भालू है मेरा वो छम छम करके नाच दिखाता है, हाथ हिलाता है और सिर को मटका कर नाचता है। यह है शेर गरजने वाला, यह ले लो तुम कुत्ता काला। कह रहे मेरे पास जो खिलौना शेर है वो गरजने वाला शेर है और अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो यह काला कुत्ता खिलौना भी ले सकते हो। शेर बड़ा खूंखार बना है, यह कुत्ता कितना, पर कुत्ता सीधा कितना है। कह रहा है जो शेर है गरजने वाला वह बहुत ही खतरनाक है और जो काला कुत्ता है बहुत ही सीधा साधा है। ले लो यह बंदर छोटा सा या ले लो हाथी मोटा सा है। कह रहे या तो छोटा खिलौना बंदर ले लो या मोटा हाथी खिलौना ले लो। बंदर पेड़ों पर चढ़ जाए, हाथी झूम झूम कर गाए। कह रहा मेरा जो खिलौना बंदर है वो झट से पेड़ों पर चढ़ जाता है और हाथी झूम झूम कर गाना गाता है। रखे खिलौने हैं ये सारे, जो भी ले लो सभी तुम्हारे। कह रहे मेरी टोकरी में ये जितने भी खिलौने हैं ये सब मैं तुम सभी के लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें जो पसंद आए वो तुम ले सकते हो। पैसे चाहे जब दे देना मगर खिलौने ये ले जाना। पैसे चाहे जब दे जाना मगर खिलौने ये ले जाना। ये कह रहे बच्चों पैसे जब तुम्हारे पास हो जब तब तुम दे सकते हो, मगर ये खिलौने खेलने के लिए तुम ले जाओ। तो बच्चों ये कविता आपने पढ़ी कि किस तरह से खिलौने वाला बच्चों को अपने खिलौनों के लिए आकर्षित करता है। अभी हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न का पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। आओ मुन्नी आओ राजा कहकर कौन बुला रहा है, मदारी, खिलौने वाला या भालू वाला। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों खिलौने वाला। अगला प्रश्न है, खिलौने वाला सीटी देकर क्या चलाने को कह रहा है, साइकिल, बस या रेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, रेल। भालू कैसे नाच दिखाता है, छम छम, उछलकर या सोकर। तो इसका उत्तर आएगा छम छम। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। सीटी देकर रेल चलाओ। ठीक है, ये पंक्ति पूरी करनी है आपको। इधर क्या लिखना है, रेल चलाओ। बाजा बजाओ, आगे लिखना है गाना गाओ। भालू छम छम नाच दिखाए, इधर ये लिखना है। और इससे आगे है हाथ हिलाए सिर मटकाए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, हाथ हिलाए। तो बच्चों ये मैंने आपको कविता पढ़ाई है, इसके जो प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second. कल हमने एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और सेकंड आपको होमवर्क में दिया था और अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सब्ट्रैक्ट 540 from 846। सेम वही है, वंस, टेंस, 100। 846 माइनस बाई 514। सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 800 4 टेंस
4 10 6 1। इसी के साथ ये 500 सेकेंड डिजिट, प्लस था प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो भी प्लस आएगा और प्लस है तो भी प्लस, मल्टीप्लाई है तो भी प्लस। 500 1 10 4 1। इसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 कट करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 4 कट करेंगे, 1 2 3 4, काउंट करेंगे 1 और 2। अब टेंस वाला 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, नीचे कितना है 1, 1 कट करेंगे, कितनी बच गई 1 2 3 3, ऊपर कितना है 8, 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कट करेंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3। इसका लिखेंगे 300, एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, 300 3 10s प्लस 2 1s। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 4.3। ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी है, आपको कल भी समझाया था, आज दोबारा समझा दी। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 1s 10s 100। ये बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है, इनमें कोई एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, डिजिट दी हुई है, आपको सिर्फ माइनस करना है। 216 माइनस 8 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 कट, 1 2 3 4 5 6, 1 और 2, 2 लाइन ड्रॉ, 1 कट, क्या बच गया 1, 3 लाइन ड्रॉ, 2 कट, क्या हुआ 1, 112। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन करने हैं आपको। 1s 10s 100, 579 माइनस करना है 421। 9 में से 1 बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 कीप किया, कितना हो गया 8। 7 में से 2, 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 कट करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5, कितनी बच गई 5। अब 5 लाइन, 1 2 3 4 5, 4 कट करेंगे, 1 2 3 4, कितनी बची 1, 158। थर्ड क्वेश्चन है 1s 10s 100, 682 माइनस करेंगे 240। ये चीज़ आपको मैंने बता रखी है और बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन आ रहा है तभी। जीरो किसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो सेम डिजिट की डिजिट। 8 में से 4, 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 6 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6, 2 कट, 1 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 442। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1s 10s 100, 479 में से माइनस करेंगे 358। 9 में से 8, 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 कट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच गए 1।
7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7। कितना कट करना है हमें यहाँ 5। 1 2 3 4 5 कितने बच गए 2। 4 लाइन 1 2 3 4 काउंट कट करने हैं 1 2 3 कितना बचा 1 121। ये थे आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है माइनस के। ये 4 मैंने करा दिए। अब मैं आपको SW नोट कराती हूँ जो आपको करना है नोटबुक में। अच्छे से करना है। जो क्वेश्चंस देख लेना, लाइन ड्रॉ करो या फिर सिंपली फिंगर्स पे काउंट करो। तो क्वेश्चन नंबर 5, वंस, टेंस, 100, 968, 214 माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वंस, 10, 100, 534, 323 माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1 10 100 684 354 माइनस। क्वेश्चन नंबर 8, SWA। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1 10 100 754 421 माइनस। क्वेश्चन नंबर 9, वंस, टेंस, 100, 985 625 माइनस करना है इसे भी। क्वेश्चन नंबर 10, वंस, टेंस, 100, 359 280। एक्सरसाइज 4.3 में इतने क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दी थी, 6 क्वेश्चन आपको SW में करने हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आए या फिर कहीं मिस्टेक लगे तो अपनी लाइन ड्रॉ करो साथ में और कट करके देखो, वरना आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो। और कोई बच्चा सिंपली बिल्कुल सीधा करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू। वीडियो को ध्यान से देखिए और कल के एक्सरसाइज में हम कैरी के सब्ट्रैक्शन करेंगे। Good morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we are revising our syllabus. So today we revise chapter number 6 in science. Name of our chapter is internal body parts. Internal body parts, chapter 6. So let's start internal body parts chapter 6. बेटा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। इंटरनल बॉडी पार्ट्स, आपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स तो देखे होंगे जैसे नोज़, आइज़, हैंड, लेग, ये सब हमें जो देखते हैं हम अपनी आइज़ से, वो हमारे क्या होते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, यानी वो पार्ट्स बॉडी के जो बॉडी के बाहर होते हैं। एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, वो पार्ट्स बॉडी के जो बॉडी के अंदर होते हैं और उन्हें हम देख नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट लाई inside the body and cannot be seen from outside are known as internal body parts. बॉडी के वो पार्ट्स जो बॉडी के अंदर लाए करते हैं और उन्हें हम बाहर से नहीं देख पाते, क्या कहलाते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में हमें इन 5 पार्ट्स के बारे में बताया है। ब्रेन, फर्स्ट इज़ ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टोमच, ये सब क्या है हमारे बेटा, 4 हैं, 4 बॉडी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया। ब्रेन क्या है, ब्रेन जो है एक ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है जो कि
अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे ऊपर होता है बॉडी के। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स, दिस इज़ द लंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट, लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। एंड स्टोमच, स्टोमच ये पार्ट जो हमारा है वो स्टोमच है। इस इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है। ब्रेन जो है, ब्रेन का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना काम होता है ब्रेन का, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। लंग्स क्या काम करती है, जो हम सांस लेते हैं, ब्रेथिंग करते हैं, वो काम हमारा लंग्स का होता है। विदाउट लंग्स हम क्या सांस नहीं ले सकते हैं। और जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है लंग्स, हम बाहर अपने बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से किससे ब्रीथिंग करते हैं, नोज़ से। तो लंग्स की हेल्प नोज़ करता है ब्रीथिंग में, जो कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। हार्ट, हार्ट का काम क्या आता है, हार्ट का काम होता है हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कौन करता है, हार्ट ही करता है। तो हार्ट का काम पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है स्टोमच। स्टोमच का काम आप सबको पता है बेटा, स्टोमच हमारा क्या काम करता है, जो फूड हम ईट करते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है और उसको डाइजेस्ट भी करता है। दिस इज़ द वर्क ऑफ स्टोमच। अगर स्टोमच ही नहीं होगा तो हमें खाने की भी ज़रूरत नहीं होएगी। तो स्टोमच ही हमें बताता है कि हमें भूख लगी है, हमें अब खाना चाहिए। तो ये वर्क हमारा किसका है, स्टोमच का है। So now we will do word meaning of lesson 6. Word meaning, first is external, EXTERNAL, external। external क्या होता है, बाहरी हिस्से का, जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो बाहरी हिस्से का, वो हमारा एक्सटर्नल होता है। सेकेंड इज़ विजिबल, VISIBLE, विजिबल, जो दिखाई पड़े, जिसको हम देख सकते हैं वो विजिबल होता है। थर्ड इज़ इनसाइड, INSIDE, इनसाइड के भीतर। इंटरनल, फोर्थ इज़ इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल। इंटरनल मीन्स अंदर का, जो अंदर हो वो इंटरनल। फिफ्थ इज़ स्टोमच, STOMACH, स्टोमच। स्टोमच मीन्स होता है पेट। सिक्स्थ इज़ लंग्स, LUNGS, लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े। नेक्स्ट इज सेवेंथ, सेवेंथ इज ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ब्रेन मीन्स दिमाग। एट्थ इज ब्रेथ, BREATHE, ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स सांस लेना। नाइन्थ इज स्ट्रेची, STRETCHY, स्ट्रेची। स्ट्रेची मीन्स खिंचाव। स्ट्रेची क्या होता है, खिंचाव। नेक्स्ट वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 6. So started. First is choose the correct words to fill in the blanks. फिलअप्स कंप्लीट करना है क्या करके, करेक्ट वर्ड चूज करके। फर्स्ट इज डैश इज़ एन इंटरनल बॉडी पार्ट। डैश इज़ एन इंटरनल बॉडी पार्ट। इसमें से कौन सा इंटरनल बॉडी पार्ट है, नोज़ है या स्टोमच है। तो इंटरनल मीन्स अंदर का, जो शरीर के अंदर हो। कौन सा है, नोज़ हमारे बॉडी के अंदर है, नो। तो स्टोमच इज़ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स। क्या राइट करोगे यहाँ पे, स्टोमच, STOMACH, स्टोमच। सेकेंड इज बी, वी हैव ए पेयर ऑफ डैश। हमारे पास पेयर यानी जोड़े में जो है वो क्या है, हार्ट है और लंग्स है। तो हमारी बॉडी में पेयर यानी पेयरिंग में कौन सा पार्ट है, लंग्स है। लंग्स हमारी बॉडी में एक नहीं होता, दो होते हैं। तो दो चीज़ें, उसको क्या कहते हैं हम, पेयर। तो वी हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। क्या राइट करोगे यहाँ पे बेटा, लंग्स, LUNGS, लंग्स। सी इज़ द डैश पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। जो कौन है, स्टोमच या हार्ट, कौन पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में। तो ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। किसका होता है, हार्ट का। तो राइट करोगे यहाँ पे हार्ट, HEART, हार्ट। डी इज़ डैश आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। इसमें से कौन सा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर का। तो बाहर का कौन सा है, हैंड्स है और लंग्स है। तो
तो बाहर जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, हमारे हैंड्स है। तो राइट करोगे यहाँ पे HANDS, हैंड्स, हैंड्स। E is the dash stores the food we eat, जो फूड, जो भोजन हम खाते हैं उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, स्टोमच का या ब्रेन का। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ स्टोमच। किसका वर्क होता है, ये स्टोमच का वर्क होता है फूड स्टोर करने का। तो राइट करोगे यहाँ पे स्टोमच, STOMACH, स्टोमच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। हेयर 2 कॉलम्स आर गिवन, कॉलम A एंड कॉलम B। 2 कॉलम दिए हुए हैं, आपको कॉलम A को कॉलम B से मैचअप करना है जो उसके अकॉर्डिंग सही हो। तो A है हमारा A पेयर, यानी A पेयर जो जोड़े में है वो क्या है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं या स्टोमच है। तो पेयर में अभी बताया ऊपर, पेयर में क्या है हमारा, लंग्स है। क्या है हमारा, लंग्स। तो इससे मैच करोगे, दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। राइट हेयर नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 डाल दोगे और नंबर 1 से ये मैचअप होगा। B इज़ स्ट्रेची बैग। स्ट्रेची बैग जो है हमारा क्या है, ब्रेन है, हार्ट है या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है या स्टोमच है। तो स्ट्रेची बैग जो है वो हमारा क्या है, स्टोमच है। स्ट्रेची बैग इज स्टोमच। तो मैच करोगे इसको सेकंड से एंड राइट हेयर नंबर 2। C इज़ कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर यानी बॉडी को कंट्रोल करने का जो केंद्र है वो कौन सा है हमारा, ब्रेन है, हार्ट है या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है। द लंग्स एंड स्टोमच आर फिल मैच विथ फर्स्ट एंड सेकंड। सो 3 ऑप्शंस आर रिमेनिंग फॉर यू, ब्रेन, हार्ट और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। 3 ऑप्शन बचे हैं आपके लिए। तो कौन सा है कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर हमारा होता है ब्रेन। ब्रेन ही वो पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और क्या कहलाता है, कंट्रोल सेंटर कहलाता है। तो राइट हेयर नंबर 3 एंड मैच विथ कंट्रोल सेंटर। D इज़ पंप, PUMP, पंप करने का काम आपको पता है किसका है, हार्ट का है या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का है। तो पंप कौन करता है, हार्ट करता है। कौन करता है, हार्ट। तो मैच करोगे इसको 4th से एंड राइट करोगे यहाँ पे नंबर 4। क्या राइट करोगे यहाँ पे, नंबर 4। नेक्स्ट है E इज़ नोज़ और ईयर। नोज़ और ईयर, तो नोज़ ईयर हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं और वैसे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है तो हम इसी से मैच करेंगे। नोज़ ईयर हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के बाहर वाले पार्ट्स हैं। तो मैच करोगे नोज़ ईयर को एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। So let's we start. Subject is English reader for class 2nd. Today we revise lesson number 4, mannerless Manan. As you know, we are revising our syllabus. So today we revise lesson 4, mannerless Manan. Name of our lesson is mannerless Manan. So let's start. So now I taught the summary of this lesson. In this lesson a boy, मनन एक लड़का रहता है जो कि बहुत डल और लेज़ी टाइप का होता है। वो अपना कोई भी काम मन लगा के नहीं करता। तो डाइनिंग टेबल में उसके बारे में सभी प्लेट, ग्लास, फॉर्क जो भी हैं वो उसके बारे में बातें करते हुए होते हैं। सो इन दिस चैप्टर द कन्वर्जेशन बिटवीन द प्लेट, ग्लास, फॉर्क, स्पून आर गिवन अबाउट मनन। तो वो अपना ओपिनियन सभी शेयर करते हैं मनन के बारे में, लेकिन लास्ट में वो उन्हें ऐसा मनन दिखता है तो वो सभी उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो मनन डरते हुए अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है ये उसका एक ड्रीम था, उसका एक सपना था और फिर वो ये
रियलाइज़ करता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है, और नेक्स्ट डे से वो डाइनिंग टेबल पे एक वेल मैनर्ड बॉय की तरह बैठता है, और उसको देखकर उसकी मम्मी सरप्राइज़ हो जाती है। So now we started exercise of this lesson number 4, mannerless Manan. Exercise A, choose the correct option. सही ऑप्शन चूज करके टिक करना है। फर्स्ट इज मनन वॉज डैश इन टेकिंग हिज फूड। मनन अपना भोजन खाने में कैसा था? ए इज़ केयरफुल, बी कैजुअल, सी केयरलेस, या डी इंजॉय करता था। तो मनन वॉज केयरलेस। मनन कैसा था? केयरलेस था। उसे थोड़ी भी चिंता नहीं थी कुछ भी काम करने में, कोई फूड ईट करने में। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। टिक ऑन ऑप्शन सी, केयरलेस। सेकंड इज़ मनन यूज फॉक टू डैश मिल्क। मनन मिल्क को क्या करने के लिए यूज़ करता था? फॉक का स्टेयर, शिप, शेक या नन। तो वो मिल्क को स्टेयर मिलाने के लिए फॉक का यूज़ करता था। टिक ऑन ऑप्शन ए, स्टेयर। थर्ड इज़ ही सिट्स विथ हिज डैश ऑन द चेयर। वो अपने क्या रख कर बैठा था चेयर पे? हैंड्स, लेग्स, फीट या नन। तो वो अपने पैर, लेग्स को रख के बैठा था। तो ऑप्शन बी, लेग्स इज़ ट्रू। टिक ऑन ऑप्शन बी, लेग्स। एंड फोर्थ इज़ मनन वॉज डैश टू सी हिम सिटिंग प्रॉपरली। मदर वॉज डैश टू सी। मदर जो है मम्मी जो थी वो क्या हो गई? मनन को प्रॉपरली बैठे देखकर। तो शॉक्ड, बोर्ड, सरप्राइज्ड या नन। तो मदर सरप्राइज्ड हो गई। मदर क्या हो गई? सरप्राइज्ड हो गई। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स कंप्लीट करने हैं एंड यहाँ पे हमारे चॉइस के लिए ऑप्शन वर्ड्स दे रखे हैं, इनको चूज़ करके आपको फिलअप कंप्लीट करने। मनन ऑलवेज फेल्ट। मनन हमेशा कैसा फील करता था? स्लीपी या एंग्री? तो मनन हमेशा स्लीपी फील करता था। राइट यहाँ पे करोगे स्लीपी, SLEEPY, स्लीपी। सेकेंड इज स्पून वॉज ट्रीटेड इन द डैश मैनर। जो स्पून था वो कैसे ट्रीट होता था? किस मैनर में? बेस्ट या रोस्ट? तो स्पून रोस्ट मैनर में, बहुत बुरी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता था। यहाँ पे फिल करोगे रोस्ट, WROST, रोस्ट। एंड थर्ड है हमारा ग्लास कंप्लेंट ऑफ डैश गर्गलिंग साउंड। ग्लास जो है वो कंप्लेन करता है कैसे साउंड की? सॉफ्ट या लाउड? तो वो कंप्लेन करता है लाउड साउंड के लिए। LOUND, लाउड। LOUD, लाउड। LOUD, लाउड। फोर्थ इज प्लेट वॉज अनहैप्पी विथ द मैनर इन विच ही डैश इट। प्लेट जो है खुश नहीं था जिस तरीके से वो उसको यूज़ करता था। तो स्क्रैप्ड या रब्ड? जिस तरीके से वो उसको रब्ड करता था। क्या करोगे? रब्ड लिखोगे, RUBBED, रब्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू फॉल्स। एक्सरसाइज सी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू राइट करना है हमें, ट्रू राइट करना है सही स्टेटमेंट के लिए, एंड फॉल्स राइट करना है, F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट इज़ मनन वॉज नेवर डल। मनन कभी भी डल नहीं था, सुस्त नहीं था। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट हेयर F। सेकेंड है हमारा ग्लास, प्लेट, स्पून एंड फॉक वर हैप्पी। ग्लास, प्लेट और स्पून जो थे वो सभी खुश थे। तो नो, दीज ऑल आर अनहैप्पी। राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स। थर्ड है ही नेवर थैंक्ड एनीवन। वो कभी भी किसी को धन्यवाद नहीं देता था। तो यस, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ है हमारा नेक्स्ट डे ही बिहेव्ड प्रॉपरली। अगले दिन वो क्या है? तरीके से बिहेव करने लगा, तरीके से बिहेव कर रहा था। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट हेयर T। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग, चैप्टर 4 वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश रीडर। फर्स्ट इज स्लीपी, डल। स्लीपी का क्या होगा? डल। प्रॉपरली, इन द राइट मैनर, इन द राइट मैनर। थर्ड इज कन्वर्जेशन, टॉक, कन्वर्जेशन, टॉक। फोर्थ इज केयरलेस, विदाउट अटेंशन, विदाउट अटेंशन, जिसको कोई चिंता ना हो, स्टेयर। फिफ्थ इज स्टेयर, मिक्सअप, स्टेयर मीन्स मिक्सअप। सिक्स्थ इज रोस्ट, वेरी बैड, रोस्ट वेरी बैड, बुरे तरीके से। बैंक्स, हिट्स, बैंक्स मीन्स होता है हिट्स। 8 है
स्क्रैप्ड रब्ड विथ फोर्स, ताकत के साथ रगड़ना, स्क्रैप्ड रब्ड विथ फोर्स। 9th इज गर्गलिंग, अ साउंड दैट वाटर मेक्स, ऐसा साउंड जो कि पानी पीते टाइम आता है, ग्र ग्र का अजीब सा साउंड जो आता है उसको गर्गलिंग कहा गया है। 10th इज स्टार्टलैंड शॉक्ड, स्टार्टलैंड यानी शॉक्ड, हैरान होना। 11th इज वाइंडेड, ओपनड यानी खुला हुआ। 12th इज वेल मैनर्ड विथ गुड मैनर, अच्छे व्यवहार के साथ। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स। एक्सरसाइज डी, 1 or 2 वर्ड्स में हमें आंसर देने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज मनन ऑलवेज डल, जो मनन था हमेशा डल, सुस्त क्यों रहता था। तो आंसर लिखोगे बिकॉज ऑफ स्लिप, सोने के कारण। आंसर इज बिकॉज ऑफ स्लिप। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर डिड ही गो ऑफ टू स्लिप, वेयर डिड ही गो ऑफ टू स्लिप, वो सोने के लिए कहाँ जाता है, कहाँ सो जाता है वो। आंसर इज़ ही वेंट ऑफ टू स्लिप ऑन अ चेयर, वो एक चेयर कुर्सी पर सो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड द ग्लास नॉट लाइक हिम, जो ग्लास था वो उसे पसंद क्यों नहीं करता है। आंसर लिखोगे बिकॉज ही ऑलवेज ड्रॉप मिल्क ऑन ग्लास आउटर सरफेस, क्योंकि ग्लास के बाहरी हिस्से में वो हमेशा मिल्क जो दूध था उसको गिरा देता था। एंड क्वेश्चन 4, वेयर डिड ही रन, वो कहाँ दौड़ता है। आंसर इज़ ही रन बैक टू हिज रूम, ही रन बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे की तरफ वापस दौड़ता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द प्लेट से अबाउट मनन, जो प्लेट था वो मनन के बारे में क्या कहता है। आंसर इज प्लेट सेड दैट मनन वॉज वेरी केयरलेस एंड ए स्लीपी बॉय, जो प्लेट कहता है कि मनन बहुत ही केयरलेस और स्लीपी बॉय है, बहुत सुस्त और बिना किसी अपने काम की चिंता नहीं करता ऐसा लड़का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड ही यूजेस स्पून व्हेन ही इज़ एंग्री, वो चम्मच को किस तरह से यूज़ करता है जब वो गुस्से में होता है। तो आंसर इज़ ही बैंग्स स्पून हार्ड ऑन द टेबल व्हेन ही इज़ एंग्री, वो चम्मच को तेज़ी से बजाता है टेबल पर जब वो गुस्से में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज ओपिनियन ऑफ फॉक अबाउट हिम, ओपिनियन फॉक का जो कांटे वाली चम्मच था उसकी क्या ओपिनियन था, क्या राय थी उसके बारे में, यानी मनन के बारे में। तो आंसर इज़ फॉक्स ओपिनियन वॉज that Manan was a dull boy, he uses fork to stir his milk। तो मनन का ओपिनियन था कि मनन एक बहुत ही डल बॉय है, सुस्त सा लड़का है जो कि फॉक का यूज़ कहाँ करता है, दूध को मिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज मदर सरप्राइज, जो मम्मी थी मदर थी वो क्यों सरप्राइज। आंसर लिखोगे आप बिकॉज मनन वॉज सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल लाइक अ वेल मैनर्ड बॉय, क्योंकि जो मनन था वो एक डाइनिंग टेबल पर एक वेल मैनर्ड बॉय की तरह बैठा हुआ था, एक अच्छे व्यवहार वाले लड़के की तरह बैठा हुआ था जो कि वो कभी नहीं बैठता था। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट वर द थिंग्स दैट मेड स्पून, ग्लास, प्लेट एंड फॉक डिसलाइक मनन, कौन सी चीज़ें थी जो कि स्पून, ग्लास, प्लेट को सभी उसको मनन को डिसलाइक करते थे, वो कौन सी चीज़ें थी। तो आंसर लिखोगे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट मेड डिसलाइक मनन, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मनन को नापसंद करने के लिए उनके पास थी। तो फर्स्ट लिखोगे ही इट्स वेरी केयरलेसली, वो बहुत केयरलेसली यानी बिना किसी ध्यान के खाता था। ही यूजेस फॉक टू FOLK लिखोगे यहाँ पे बेटा FOLK टू स्टेयर हिज मिल्क, वो फॉक का यूज़ करता था मिल्क को स्टेयर करने में। ही बैंक्स स्पून हार्ड ऑन टेबल, वो स्पून चम्मच को तेज़ी से टेबल पे बजाता था। एंड फोर्थ इज़ ही मेक्स अ लाउड गर्गलिंग साउंड व्हेन ही ड्रिंक्स फ्रॉम ग्लास, और एक
अलग सा बहुत तेज लाउड गर्गलिंग साउंड निकालता था जब वो दूध पीता था या ग्लास से कुछ और पीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ही रिएक्ट टू द ड्रीम, वो सपने के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो आंसर इज़ ही वॉज शॉक्ड एंड स्केयर्ड, ही रन बैक टू हिज रूम एंड शट द डोर। आई रिपीट अगेन, ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत हैरान था और डरा हुआ था, और ही रन बैक टू हिज रूम, और वो वापस अपने कमरे में भागता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। ओके डियर स्टूडेंट, डू learn all the exercise of lesson 4 properly and revise your chapter complete for your exam. So thank you and have a nice day.